प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा के पाठ 5 ममता की मूरत का भाग 1 और 2 पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। भाग 2 में हमने पढ़ा था कि 12 वर्ष की उम्र में मदर टेरेसा के मन में लोगों की सेवा करने का भाव पैदा हुआ और उन्होंने नन बनने का निश्चय किया। उन्होंने 1929 में कोलकाता के सेंट मैरी हाई स्कूल में अध्यापन कार्य किया। बाद में वहीं प्रधानाध्यापिका नियुक्त हुई, यानी हेडमिस्ट्रेस अपॉइंट हुई वो उसी स्कूल में। कौन से स्कूल में? सेंट मैरी हाई स्कूल। कहाँ पर रही है? कोलकाता में। और कब हुई? 1929 में। पढ़ाते पढ़ाते स्कूल के पीछे झोंपड़पट्टी में गरीब, असहाय, निराश्रित लोगों को देखकर उनके मन में सेवामयी माँ का भाव उत्पन्न हुआ। एक बार वे एक बुढ़िया को अस्पताल ले गईं जिसका शरीर चूहों और चींटों ने कुतर डाला था। वह अंतिम सांस ले रही थी। डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया। मदर उसे अपनी बाहों में उठाकर दूसरे अस्पताल की ओर दौड़ी, लेकिन उस बुढ़िया ने उनकी बाहों में ही दम तोड़ दिया था। बेटा, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम आगे देखते हैं भाग 3। भाग 3 में पढ़ते हैं कि अब आगे क्या होता है ना। तो मदर टेरेसा ने प्रण किया कि वह ऐसे मरणासन अनाथों के लिए एक घर की व्यवस्था करेंगी। कलकत्ता, माने अब हम कोलकाता बोलते हैं इसको, नगर पालिका के सहयोग से उन्हें एक ऐसी इमारत मिल गई जो पहले धर्मशाला हुआ करती थी। इसी में उन्होंने निर्मल हृदय की स्थापना की। यह घर क्या था? एक जीर्ण शीर्ण कमरा था जिसमें 2 पलंग रखे गए थे। जब कभी भी उन्हें कोई असहाय, लावारिस और बीमार व्यक्ति दिखता था तो मदर उसे निर्मल हृदय में ले आती। यहाँ स्नेह, सहानुभूति और प्यार के साथ उसकी सेवा और उपचार करती थी, उसका इलाज करती थी, उसकी सेवा करती थी। कोई भी उनको असहाय और लावारिस मिल जाता था, बीमार व्यक्ति, तो वो उसको निर्मल हृदय में ले आती थी, है ना। मदर टेरेसा के कार्य से प्रभावित होकर कलकत्ता नगर पालिका ने उन्हें काली घाट के पास एक पुराना मकान दे दिया। मदर टेरेसा ने थोड़े समय में ऐसा कार्य कर दिखाया कि उनसे आर्क बिशप प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके और 7 अक्टूबर 1950 को कैथोलिक चर्च द्वारा उनकी संस्था को मिशनरीज ऑफ चैरिटी की मान्यता मिल गई। तो उनकी संस्था जो है मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नाम से जाने जाने लगी। मदर टेरेसा द्वारा सींचा गया यह छोटा पौधा आज वट वृक्ष के रूप में संसार भर में फैल गया। कौन सा पौधा? मिशनरीज ऑफ चैरिटी का ये निर्मल हृदय जो था, उन्होंने संस्था को इसमें मर्ज किया था, है ना। अब मदर टेरेसा ने शिशु सदन की स्थापना की जिसमें अनाथ, अपंग समाज तथा माँ बाप के द्वारा त्यागे गए अवांछित बच्चों का पालन पोषण होता है। जो माँ बाप उनको त्याग देते हैं, बच्चों को नहीं संभाल पाते, वो अनाथ आश्रम में डालते हैं, उन सब बच्चों को वहाँ पे वे पालन पोषण करती थी और उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। रोगियों के ठहरने के लिए प्रेम घर और शांति नगर की स्थापना भी इन्होंने की, जिनमें रोगी इलाज कराते हुए शांतिपूर्वक प्यार भरे वातावरण में रहते हैं और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छा वातावरण रहता है और रोगी वहाँ पर ठीक हो जाते हैं। स्वस्थ होने के बाद उन्हें दस्तकारी सिखाई जाती है। दस्तकारी कशीदा वगैरह और नक्काशी वगैरह ये सिखाई जाती है, जिससे उनमें आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की भावना जन्म ले। माने सेल्फ डिपेंड और सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर, सेल्फ मोटिवेशन उनके अंदर आए, इसलिए वो उनको ये चीज़ सिखाते ताकि उनको ऐसा ना लगे कि हम दूसरों पर निर्भर हैं या हमें कुछ नहीं आता। ये सारी चीज़ें वहाँ होती थी, है ना। मदर टेरेसा सभी कार्य अपने हाथों से
करती, उन्हें किसी काम में कोई शर्म नहीं आती थी। वे रोगियों का मल मूत्र तक स्वयं साफ करती थी, माने उनकी पॉटी वगैरह भी उनको उठाने में शर्म नहीं आती थी और घिन नहीं आती थी। वे सुबह से लेकर शाम तक लगातार काम करती रहती, किंतु हमेशा उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान रहती थी, फिर भी वो संतोषी बनी रहती थी। सन 1980 में उन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न देकर सम्मानित किया गया। इससे पहले सन 1979 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। और 5 सितंबर 1997 को यह दिव्य प्रकाश सदा के लिए भारत माँ की गोद में समा गया, माने मदर टेरेसा का निधन हो गया, उनकी डेथ हो गई। पूरे संसार में शोक की लहर दौड़ गई। उस दिन संसार ने अपनी करुणामयी माँ को खो दिया था। कौन थी वो माँ? मदर टेरेसा, है ना। कोलकाता की सड़कों पर लोग फूट फूट कर रो रहे थे। उनकी अंतिम विदाई में भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। देखिए कितनी महान आत्मा थी वो, है। मरणोपरांत मतलब मरने के बाद 4 सितंबर 2016 को पॉप वेटिकन सिटी के फ्रांसिस ने ममता की साक्षात प्रतिमा मदर टेरेसा को उनके चमत्कारी कामों के लिए संत घोषित किया। उन्हें कोलकाता की संत के रूप में मान्यता मिली, लेकिन ममतामयी माँ का प्रतिरूप होने के कारण उन्हें अब भी संत टेरेसा न बुलाकर मदर टेरेसा ही बोला जाता है, क्योंकि उनके अंदर ममतामयी माँ की भावना थी। हर असहाय, हर गरीब को वो अपने गले लगाकर रखती थीं। यद्यपि आज मदर टेरेसा हमारे बीच में नहीं हैं, तथापि अपने नेक कामों के कारण वे सदैव जीवित रहेंगी। उनका यह संदेश हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। उनका संदेश कौन सा है ये देखिए, हम आगे पढ़ेंगे बेटा। और आपको विश्व में जहाँ कहीं भी दुखी, रोगी, बेसहारा, असहाय लोग मिले, वे आपका प्यार पाने के हकदार हैं। उन्हें आपकी मदद चाहिए। ये संदेश मदर टेरेसा ने सबको दिया था और हमें इसको देखना है बेटा। जहाँ भी गरीब लोग, निराश्रित लोग, असहाय लोग हमें दिखें और जिन्हें हमारी ज़रूरत है, हम ज़रूर उनकी सहायता करें। और इस पाठ से हमने यही शिक्षा ली। मदर टेरेसा के चरित्र के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में हमने पढ़ा और समझा। ये पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है बेटा। अब इसकी पुनरावृत्ति अपन कुछ प्रश्नों के द्वारा कर लेते हैं। मदर टेरेसा ने क्या प्रण किया था? मदर टेरेसा ने प्रण किया कि वे ऐसे मरणासन अनाथों के लिए घर की व्यवस्था करेंगी, माने जो मरने के करीब हैं उन लोगों के लिए घर की व्यवस्था करेंगी। उन्होंने धर्मशाला में किसकी स्थापना की? निर्मल हृदय की उन्होंने स्थापना की। वे निर्मल हृदय में कैसे लोगों को रखती थीं? वे निर्मल हृदय में असहाय, लावारिस, बीमार लोगों को रखती थीं और उनकी सेवा करती थीं। उनकी संस्था को किसकी मान्यता मिली? उनकी संस्था को मिशनरीज ऑफ चैरिटी की मान्यता मिली। उन्होंने शिशु सदन की स्थापना किसके लिए की? उन्होंने शिशु सदन की स्थापना अनाथ, अपंग बच्चों के लिए की, जिनका कोई सहारा नहीं होता था। प्रेम नगर और शांति नगर में रोगियों को स्वस्थ होने के बाद दस्तकारी क्यों सिखाई जाती थी? उन्हें इसलिए दस्तकारी सिखाई जाती थी ताकि वे आत्मनिर्भर बने और उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना जन्म ले, है ना। लगातार सेवा कार्य करने के बाद भी उनके चेहरे पर क्या दिखाई देता था? उनके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान दिखाई देती थी। उन्हें भारत रत्न की उपाधि कब मिली? उन्हें भारत रत्न की उपाधि सन 1980 में मिली। नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें कब मिला था? उसके 1 साल पहले। भारत रत्न का जो उन्हें उपाधि मिली थी ना, उसके 1 साल पहले 1979 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। उनका निधन कब हुआ? उनका निधन 5 सितंबर सन 1979 में मिला था। मरने के बाद, मरणोपरांत उन्हें संत कब घोषित किया गया?
मरणोपरांत उन्हें संत घोषित किया गया 4 सितंबर सन 2016 को, है ना। ये पाठ हमारा यहाँ समाप्त हो गया बेटा। पाठ के 1, 2, तीनों भाग हमने पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, और आपका गृह कार्य यही है कि आप इस भाग को पढ़ेंगे, समझेंगे, और इसमें से आपको 5 या 7 प्रश्न बनाने और उनके उत्तर लिखने हैं। और अगला सेशन अपना रहेगा प्रश्नोत्तर का। प्रश्नों के उत्तर आप इस पुस्तक से ढूंढेंगे और उन पे निशान लगाएंगे। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है बेटा। धन्यवाद।